हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड क्रंच टेक स्कूल। आई एम ध्रुव और आज हम जानने वाले स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम स्ट्रक्ट कीवर्ड से यूज़ करते हैं इन सॉलिडिटी। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर भी एक डेटा टाइप ही है जो कि बाकी डेटा टाइप की मदद से बनता है, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन, एरे वगैरह। मतलब हम स्ट्रक्चर के थ्रू अपने मुताबिक बाकी के डेटा टाइप्स को यूज़ करके हमारा एक नया कस्टम डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं रिमिक्स आईडी में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था एरे के बारे में, कि किसी एक एरे में सिर्फ किसी एक टाइप का डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें यूज़र का नेम, उसकी आईडी और उसकी एज स्टोर करनी हो तो उसके लिए हमें अलग अलग एरे बनानी पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम हम स्ट्रक्चर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं स्ट्रक्चर डिफाइन कैसे करते हैं। पहले लिखेंगे कीवर्ड स्ट्रक्ट, फिर उसका कोई भी नाम दे देंगे। यहाँ पर हम दे रहे हैं यूज़र। फिर इसके अंदर हम लेंगे स्ट्रिंग, जिसमें हम यूज़र का नेम स्टोर करेंगे। फिर इंटीजर, जिसमें यूज़र की आईडी होगी, और सेम इंटीजर एज के लिए। तो ये हमारा बन गया स्ट्रक्ट यूज़र, जो कि एक तरह का डेटा टाइप ही है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, आइए वो देखते हैं। तो अभी हम एक नया वेरिएबल डिफाइन करेंगे न्यू यूज़र नाम का, और वो किस टाइप का होगा, तो वो ये स्ट्रक्ट यूज़र के टाइप का होगा। तो जैसे हम नया वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए पहले उसका डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, लाइक स्ट्रिंग और इंटीजर, वैसे ही हमें अब इस स्ट्रक्ट यूज़र टाइप का डेटा डिफाइन करना है। तो पहले लिखेंगे डेटा टाइप जो कि यूज़र, फिर विजिबिलिटी पब्लिक, और फिर वेरिएबल का नाम न्यू यूज़र। तो यहाँ पर हमने यूज़र टाइप का एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम हमने दिया है न्यू यूज़र। अब बनाते हैं एक फंक्शन जिसकी मदद से हम इसके अंदर वैल्यूज ऐड करेंगे। तो बनाते हैं फंक्शन सेट यूज़र पब्लिक, फिर यहाँ पर न्यू यूज़र इज इक्वल टू यूज़र, और यहाँ पर उसकी वैल्यूज पास कर देंगे। तो सबसे पहले नेम में पास करेंगे स्ट्रिंग, फिर उसकी आईडी, और फिर उसकी एज। तो यहाँ पर हमने न्यू यूज़र क्रिएट किया जिसका डेटा टाइप इस स्ट्रक्चर की तरह है। तो चलिए अभी करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल, फिर करते हैं डिप्लॉय। तो पहले चेक करते हैं न्यू यूज़र की वैल्यू। तो अभी ये यूज़र टाइप का है पर इसमें कोई डेटा नहीं है। देखिए यहाँ पर नेम है, आईडी है, एज है, पर उसमें कोई वैल्यू नहीं है। अब कॉल करते हैं सेट यूज़र फंक्शन को, और फिर से चेक करते हैं न्यू यूज़र की वैल्यू। और देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू ऐड हो गई, नेम, आईडी और एज, और क्रिएट हो गया न्यू यूज़र। तो अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर को फंक्शन की मदद से कैसे गेट करते हैं। तो अब बनाते हैं गेट यूज़र फंक्शन, फंक्शन गेट यूज़र पब्लिक, और फिर व्यू, क्योंकि हम स्टेट वेरिएबल को रीड कर रहे हैं, रिटर्न्स। तो रिटर्न हम क्या करेंगे, इस यूज़र टाइप का डेटा रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यूज़र, और ये स्ट्रक्चर है तो हमें इसके लिए मेमोरी कीवर्ड का यूज़ करना होगा, और यहाँ से रिटर्न करेंगे न्यू यूज़र। तो अब करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को फिर से डिप्लॉय। ये हो गया कंपाइल और फिर डिप्लॉय। तो ये गेट यूज़र की मदद से न्यू यूज़र की वैल्यू गेट करते हैं। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू मिल गई जो अभी हमने सेट नहीं की है। तो अभी सेट यूज़र करते हैं कॉल, और अब फिर से करते हैं गेट यूज़र। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू मिल गई, उसका नेम, आईडी और एज। तो यहाँ पर हम पूरे यूज़र के अलावा सिर्फ उसका नेम और एज भी रिटर्न करवा सकते हैं। तो आइए वो देखते हैं। तो अब देखिए इस फंक्शन में से हम सिर्फ यूज़र का नेम ही रिटर्न करवाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं नेम, रिटर्न यूज़र की जगह स्ट्रिंग, और यहाँ पर न्यू यूज़र डॉट नेम। फिर से करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल,
और फिर इसको करेंगे डिलीट, डिप्लॉय। तो पहले करते गेट यूजर नेम, तो ये अभी इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि हमने उसको सेट नहीं करवाया। तो पहले करते सेट यूजर और फिर से करते गेट यूजर, तो हमें उसके यहाँ पर वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी रिटर्न करवा सकते हैं। तो अब हम आते हैं हमारी मेन प्रॉब्लम पे, जो थी एरे में मल्टीपल डेटा टाइप्स को ऐड करने की। तो ये कोड करते हैं रिमूव। तो उसके लिए अब हम बनाएंगे एक एरे जिसमें हम स्टोर करेंगे यूजर टाइप के स्ट्रक्चर, और उसमें हम नए नए यूजर स्टोर कर सकते हैं, और इस तरह से हम एरे के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बनाते हैं यूजर टाइप की एरे। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजर, फिर एरे पब्लिक और ऑल यूजर्स। तो अब इस एरे में हम यूजर टाइप के स्ट्रक्चर पूरे स्टोर करेंगे। तो अब एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, सेट यूजर, और इसमें हम 3 पैरामीटर लेंगे, नेम, एज और आईडी। तो नेम के लिए स्ट्रिंग, मेमोरी नेम, फिर आईडी के लिए इंटीजर आईडी, और फिर इंटीजर एज, पब्लिक। और अब यहाँ पर बनाएंगे यूजर टाइप का न्यू यूजर लोकल वेरिएबल। तो यूजर मेमोरी न्यू यूजर, और इसमें ये सारी वैल्यूज असाइन कर देंगे। तो सबसे पहले है नेम, फिर आईडी और फिर एज। तो अब इस न्यू यूजर को इस ऑल यूजर में पुश कर देंगे, ऑल यूजर डॉट पुश न्यू यूजर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया है। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है यूजर नेम का, और उसके अंदर ये वैल्यूज हैं। फिर हमने एक एरे डिफाइन की है ऑल यूजर नाम की, जिसके अंदर सारे यूजर के स्ट्रक्चर स्टोर होंगे। और फिर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है सेट यूजर, जो कि 3 आर्ग्यूमेंट्स लेंगे, नेम, आईडी और एज, और इस 3 वैल्यू को न्यू यूजर में असाइन कर देंगे, और फिर उस न्यू यूजर को ऑल यूजर में पुश कर देंगे। तो आइए करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय, कंपाइल, डिलीट, डिप्लॉय। तो अब इस सेट यूजर को कॉल करेंगे। पहले इसमें पास करेंगे सारी वैल्यूज, स्ट्रिंग में पास करेंगे नेम, फिर आईडी और एज, करते हैं कॉल। तो अब उसको इस ऑल यूजर में चेक करते हैं। तो यहाँ पर पास करेंगे इंडेक्स 0 और करेंगे कॉल। तो यहाँ पर मिल गए हमको वो यूजर की डिटेल्स, नेम, आईडी और एज। तो चलिए एक और यूजर सेट करते हैं। यहाँ पर लेंगे नेम, तो करेंगे ट्रांजैक्ट, और अब देखते हैं इंडेक्स नंबर 1 पर, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से हम नए यूजर क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से उसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम स्ट्रक्चर की हेल्प से ऐसे कॉम्प्लेक्स डेटा को एरे में स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझने में आसानी रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू लर्न अबाउट इनम्स इन सोलिडिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।